एक गधा था धोबी का। रोज वो धोबी घाट ले जाता गधे को कपड़ा लाद कर। एक दिन कपड़ा लाद कर धोबी ले गया तो गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। तो एक संत जी ने कहा कि तू रस्सी भूल गया है, परेशान ना हो, जहां गधे को बांधता था वहीं खड़ा करके उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल। जैसे तू रोज बांधता था सचमुच का, आज झूठ मूठ का बांध। धोबी ने गधे को पेड़ की छांव में जहां रोज खड़ा करता खड़ा किया, गले में हाथ डाला। गधे को थोड़ी पता था कि रस्सी भूल गया है, ये तो धोबी को पता था कि रस्सी भूल गया है। गधे को तो लगा मैं बंध गया। गधा वहीं खड़ा, वहीं बैठे, वहीं खड़ा। कपड़े धो करके धोबी ने पूरे उसकी पीठ पर लादे, एक डंडा मारा, चल। अब गधा चले ही ना। संत जी से कहा धोबी ने, बाबा जी ये चल ही नहीं रहा साधु जी। तब कहा कि तुमने उसे खोला कि नहीं? धोबी बोला मैंने तो बांधा ही नहीं था। अरे बांधने का नाटक तो किया था, अभिनय तो किया था, गले में झूठ मूठ का हाथ डाला। अच्छा गधे का अभ्यास था कि वो आता, कपड़ों का गट्ठा पीठ पर लादता, फिर गले में हाथ डालता। तो गधे को लगता कि अब चलना है, तो गधा फिर चलता। तो गधा के गले में हाथ डाला, गधा को लगा मैं छूट गया, गधा चल पड़ा। अब आप लोगों से सवाल है, क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर है गधा बंधा नहीं था, पर उस गधे ने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह आप में से कोई भी बंधा हुआ नहीं है जो हाथ उठा उठा के कह रहे हम बंधे बंधे बंधे। कोई भी बंधा नहीं है आप में से। आज बुलावा आएगा तो आपको जस का तस आज जाना पड़ेगा। खड़े हो तो बैठने का टाइम ना मिलेगा, और बैठे हो तो खड़े होने का टाइम ना मिलेगा। क्यों? तो आप बंधे किससे हो भाई? किसी से नहीं बंधे, लेकिन आप भी उस गधे की तरह अपने को बंधा हुआ फील करते हो, मानते हो हम बंधे। कोई किसी से नहीं बंधा मेरी मां। यही अज्ञान मिटाने के लिए भागवत सुनना चाहिए। यही अज्ञान मिटाने के लिए भागवत सुनी जाती है। हमें ये ज्ञान हो कि हमारा कौन है, हम बंधे हैं कि मुक्ति हैं। आप लोग भागवत सुनोगे, मैं गारंटी लेता हूं मरने के बाद तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, ये भी गारंटी है। पर मरने के बाद की तो है, जीते जी भी आप मुक्त हो जाएंगे, ये भी गारंटी है। हम आपको जीते जी, और सुनो, जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ वो मरने के बाद भी मुक्त ना होगा। मरने के बाद भी मुक्ति उसी को मिलती है जो जीते जी मुक्त होता है। और जीते जी मुक्ति किसे कहते हैं? जैसे गुलाब का कमल का फूल पानी में तो है, पर पानी से मुक्त है या नहीं? पानी की एक बूंद भी क्या ठहरती है उस पर? पानी में होता हुआ भी वो पानी से जोर से मुक्त है, हाँ या ना? उसी तरह जैसे कमल का पुष्प पानी में है, कीचड़ में है, पर वो पानी में होता हुआ भी कीचड़ की बूंद से, पानी की बूंद से मुक्त है। ऐसे ही संसार के पानी में, संसार के कीचड़ में रहो, पर रहते हुए भी संसार के कीचड़ से मुक्त रहो, उस कमल के पुष्प की तरह। जो जग में रहूं तो वैसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे चरणों में। कमल के पुष्प की तरह ये मुक्ति है। मुक्ति पाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता मेरी मां। मुक्ति क्या है?
एक बात बताओ, कच्चा आम, अब आम का सीजन आने लगा, आ गया लगभग, आम का सीजन आने वाला है। तो आम को आपने देखा होगा, जब तक कच्चा होता है तो आम पेड़ से चिपका होता है, पेड़ पर ही तो लटका है, लेकिन पेड़ से चिपका है। कौन? आम। क्यों? कच्चा है। और वही आम पक जाएगा तो अपने आप पेड़ से गिर जाता है कि नहीं? पेड़ को छोड़ देता है कि नहीं? छुड़ाना नहीं पड़ता। पका हुआ आम अपने से पेड़ को, बोलो, हाँ, यही मुक्ति है। जब तक आप संसार को पकड़े हैं तो बंधन है। पक जाओगे भक्ति में, प्रेम में, भगवान का नाम जप करने में, कथा सुनने में। जिस दिन परिपक्वता आ गई उस दिन संसार छोड़ना नहीं पड़ता साहब, अपने आप छूट जाता है, जैसा पका हुआ फल अपने आप। अच्छा, एक बात और है, आम की बात चली तो पूरी हिस्ट्री बता दूं आम की। आम कच्चा होता है तो कच्चे आम की क्या बनती है? चटनी। बोलो हाँ। तुम भी यदि कच्चे रह गए, मरने के पहले पक ना पाए, तुम्हारी भी चटनी बनेगी वहां। नरकों में क्या बनती है तुम्हारी? चटनी। नरक में वहां तो बनेगी, यहां भी चटनी बनती है। आदमी परेशान होता है, रो रहे हैं, परेशान है, पागल से हो रहे हैं, टेंशन, डिप्रेशन, चटनी तो बन रही है तुम्हारी, क्योंकि तुम कच्चे रह गए। कच्चा आम चटनी के काम आता है, पक जाए तो मीठा हो जाता है। कच्चा आम खट्टा होता है। बोलो हाँ। यदि तुम्हारा स्वभाव खट्टा है, आपका स्वभाव कैसा है? बात बात में गुस्सा करते हो, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हो, मतलब तुम कच्चे हो, खट्टे हो ना, तुम्हारी चटनी बनेगी। देखो मैया कैसे सो रही हैं। मैया मुंह खोल के और सो रही हो मेरी मां। तो खट्टे आम की क्या बनती है? तो आम खट्टा होता है, पर पक जाने के बाद, हाँ, आपका स्वभाव खट्टा ना हो, आपके स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए। आपका स्वभाव कैसा हो? मीठा। कुछ लोगों का स्वभाव बड़ा खट्टा होता है, ऐसी बात बोलते हैं कि हृदय फट जाता है, घाव हो जाता है। खट्टा ना, मीठा। बोलो यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। बोलने के पहले थोड़ा विचार करना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आप बोलकर शायद भूल जाएंगे, पर जिसको बोला गया है वो ना भूलेगा। इसलिए मीठे बनो। अच्छा, कच्चे आम का कलर भी अलग होता है, रंग, पर पके आम का कलर, कच्चे आम का रंग कैसा होता है? हरा, और पके का। इसलिए हमारे देश के साधु लोग लाल या पीला कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि पीला, जब दुल्हन जब मंडप के नीचे बैठती है ना, तो शादी ब्याह में, शुभ कार्यों में लाल पीला रंग ही तो लगता है। क्यों? पीला रंग ही लगता है अधिकांश। चावल भी भगवान को चढ़ते हैं तो पीले करके चढ़ते हैं, हल्दी मिलाकर। बोलो हाँ, क्योंकि पीला कलर परिपक्वता का प्रतीक है। पीली साड़ी पहनना मंडप के नीचे, ये दर्शा रहा है समाज को कि लड़की अब कच्ची नहीं, मैच्योर हो चुकी है, पक गई है, समझदार हो चुकी है, अब ये रिश्ते को निभाने के लिए तैयार है। लेकिन अब आजकल लोग जानते नहीं कपड़ों के रंग का मतलब क्या होता है। आजकल तो बस शादी में नाचना है, बस
उन्हें कोई मतलब नहीं रीति रिवाज से, रस्मों से, परंपराओं से। क्यों जी? हमारा सनातन धर्म बड़ा साइंटिफिक है, बड़ा वैज्ञानिक है। बताओ, मंडप के नीचे आपके यहां दुल्हन कौन से कलर के कपड़े पहनती है? हाँ, लाल और लाल। क्यों लाल? क्योंकि लाल भी लालिमा, पका हुआ, बहुत सारे पके हुए फल पीले होते हैं तो बहुत सारे पके हुए फल लाल होते हैं। क्योंकि ये जब सूर्य उदय होता है तो लाल, और जब अस्त होता है तो वह लालिमा आकाश की। इसलिए हमारे यहां इन रंगों का प्रयोग होता है। लाल रंग लक्ष्मी मां को प्रिय है, इसलिए स्त्री जब मंडप के नीचे जाती है तो वो लक्ष्मी का प्रतीक होती है, लक्ष्मी स्वरूपा होती है। इसलिए लाल रंग से उसका श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि ये लक्ष्मी स्वरूपा है। प्रिय भक्तों, तो आप लोग बंधे हुए हैं कि मुक्त हैं? जोर से लो, कितने लोग मुक्त हैं? देखो भैया, लोग कहते ना भागवत सुनने से क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग कह रहे थे हम बंधे हैं, अब कह रहे हो मुक्त हो। मिल गई ना मुक्ति भागवत जी से, यही मुक्ति है। आप ही अभी कह रहे थे हम बंधे हैं और अभी आप ही कह रहे हैं हम मुक्ति हो गई। मुक्ति ये देखो भागवत जी, ये है तुरंत आपके अज्ञान का चक्षु बंद करके ज्ञान के चक्षु खोल देती है। बंधन किसी का नहीं, सब मुक्त है। गधा बंधा नहीं था, बंधा हुआ समझ रहा था। ऐसे आप किसी से नहीं बंधे, कोई नहीं बंधा सृष्टि पर सबने अपने को बंधा हुआ मान लिया है। तो अब कितने लोग अपने आप को मुक्त मानेंगे? तो यह है मुक्ति। और जरूरी नहीं है कि मुक्ति मरने के बाद हो, जीते जी मुक्त हो जाओ सबसे। एक टाइम बाद 50, 55, 60 साल के आप हो गए तो बेटों की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ, बेटी की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। अपने मन को अब भगवान जो भटक रहा है भटकाओ, चित्त को भगवान में लगाओ। सबसे मुक्त होकर एक कृष्ण याद रह जाए, प्रभु याद रह जाए, यही तो मुक्ति है ना। आप सबसे मुक्त हो गए, जिम्मेदारियों से, काम से, चित्त को स्थायी कर लिया। एक बात आप समझो, पानी यदि चंचल है, मीन्स हिल रहा है, नदी का, तालाब का, तो क्या चंचल पानी में, हिलते हुए जल में आपका चित्र दिखाई पड़ता है? पर किसी बाल्टी में पानी ठहरा है, बिल्कुल शांत है, तो झांक कर देखना, आपका प्रतिबिंब दिखेगा। बात सही है कि गलत है? क्यों? उसी पानी में एक पत्थर मारो तो लहरें उठ जाएंगी और फिर आपका चेहरा दिखना। क्यों? पानी जब अशांत था तो उसमें दर्शन नहीं था, और पानी जब शांत हुआ तो उसमें दर्शन था। जब जल के शांत हो जाने से यदि दर्शन संभव है, तो मन के शांत हो जाने से प्रभु का दर्शन संभव नहीं है। मन एक बार शांत तो हो, जैसे पानी ठहर गया तो आपका प्रतिबिंब आ गया, ऐसे मन एक बार ठहरे तो सही। आपका मन 24 घंटे बिल्कुल उथल पुथल रहता है, मन में ठहराव नहीं। एक बार ठहराव लाओ, फिर देखना भगवान ना मिले तो कह देना। भगवान का साक्षात्कार होना भी कठिन नहीं है। अर्चा रूप में तो प्रभु प्राप्त हैं मंदिरों में, माता पिता के रूप में तो भगवान प्राप्त हैं, लेकिन यदि भगवान से बात करनी है,
आपको भगवान से मिलना है, बात करनी है, तो बात भी कर सकते हैं भगवान से, पर उसके लिए क्या चाहिए? ठहराव। क्या चाहिए? ठहराव। ठहराव किसका? मन का। मन ठहर जाए। आंखें बंद करो, भगवान के चरणों का चिंतन करो, तो केवल चरण ही दिखाई पड़े। भगवान की आंखों का दर्शन करो तो भगवान की आंखें ही दिखें। भगवान कितने सुंदर हैं, मुखमंडल का दर्शन करो, भगवान के बाल कितने सुंदर, माथे पर मुकुट कितना सुंदर, माथे पर तिलक कितना सुंदर, भगवान की आंखें कितनी सुंदर, भगवान की मुस्कान कितनी सुंदर। जरा लक्ष्मी नारायण भगवान को गौर से देखो, एक एक अंग पर ठहरो। आंखों को देखो तो ठहर कर आंखों से आंखें मिलाओ। मुस्कान देखो तो उस मुस्कान पर ठहरो। वो ठहराव नहीं है ना लोगों के पास, ठहराव की कमी है, लोग ठहरते नहीं है। आजकल तो और रील का जमाना है, 10 सेकंड बाद खिसकती है, हर 10 सेकंड। ठहराव खत्म हो गया। पहले ठहराव था, सारी जिंदगी लोग ठहरते थे, एक मंत्र में ठहरते। मेरा मंत्र, मेरे गुरुजी ने जो मंत्र दिया, मैं उस मंत्र में ठहर गया, उस मंत्र का ही जाप कर रहा हूं। ये ठहराव है। दूसरे मंत्र के बारे में सोचता भी नहीं, मेरा मंत्र पर्याप्त है। लेकिन लोगों का आज ये वाला मंत्र जपेंगे, कल वो वाला मंत्र जपेंगे, परसों वो वाला मंत्र जपेंगे, नरसों वो वाला। ठहराव नहीं है। तो ठहराव के बिना कोई भी सिद्धि नहीं होती ना। बात समझ रहे हैं? आज आपने मसालों का बिजनेस कर लिया, कल जूता चप्पल का बिजनेस कर लो, परसों फिर सीमेंट बेचने लग जाओ, फिर सरिया बेचने लग जाओ, क्या कर पाओगे? कुछ ना कर पाओगे। इसलिए पहले एक में ठहराव लाओ, एक में ठहरो, एक को सफल बनाओ। हर जगह व्यापार हो, भक्ति हो, मंत्र का जाप हो, सब में क्या चाहिए? बोलो। ठहराव मतलब सब्र। ठहराव मतलब जोर से सब्र। सब्र। भगवान में हो श्रद्धा और मन में हो सब्र, ठहराव। एक मंत्र में ठहरो। हनुमान जी ठहर गए। श्री राम जय जय राम। नारद जी ने मंत्र दिया ध्रुव जी को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।